इन्होंने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं है जिन पर मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है, ये मोदी की विचार विरोधी एकता नहीं है। जब तक कि किसी विचार के अधिष्ठान पर खड़े नहीं होंगे तब तक ये मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी और इसलिए मुझे तो लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और विपक्ष की सीटें और कांग्रेस की सीटें पहले से भी कम हो जाएंगी। मोदी 400 पार नहीं 500 पार हो, 400 पार नहीं 500 पार हो, 400 पार नहीं 500 पार हो। उमा भारती जी भी उसी जुमला गैंग की सदस्य हैं जो लगातार जुमले पे जुमले फेंकते रहते हैं। उमा भारती जी मानसिक रूप से इलाज की जरूरत है। जिस तरीके से कभी शराबबंदी को लेकर मुखर हो जाती हैं, पत्थर मार आती हैं और सोचती हैं शराबबंदी हो जाएगी, बाद में उस पर ध्यान नहीं देती है। गंगा की सफाई को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी, आज 500 पार की बात करने लगी। ये लोकतंत्र है, इसमें आप ये तो देखिए कि इंदिरा गांधी से बड़े नरेंद्र मोदी नहीं है। इंदिरा गांधी को भी मुद्दों के अभाव में चुनाव हारना पड़ा था। आज इस देश की जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, उमा जी को दिखाई नहीं दे रहा है। इस देश में महंगाई का वादा किया गया था, इस देश में बेरोजगारी दूर करने का वादा किया गया था, इस देश में काला धन वापस लाने का वादा किया गया था। हुआ क्या? महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और आज तो महंगाई ने कमर तोड़ दी आम जनता की। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ है? 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। उमा भारती जी को एक तरफ उधर भी ध्यान देना चाहिए, एक सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आपके बातों का क्या हुआ। निश्चित तौर पर उमा भारती जी गलतफहमी का शिकार है, जमीनी धरातल पर ध्यान देना होगा, समझ में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी कितने में सिमट रही है। देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्रियों में से एक है। पार्टी के लिए शुरुआती दौर में संघर्ष उन्होंने किया है, तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी के बारे में उनकी सद्भावना है। उन तमाम लोगों का वह नेता जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस पार्टी को इतना विशाल बनाया है, तो उनके लिए ये लक्ष्य हो सकते हैं कि 500 पार भी हमारे लिए आगे 400 पार करने के बाद संभावित लक्ष्य रहेगा। तो स्वाभाविक तौर पर हम इसको आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व हैं, उनके ही प्रयासों के कारण, उनके ही संकल्पों के कारण आज हम 2 सीटों से लेकर के इस स्थिति तक हैं कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर करके सामने आए हैं और 400 पार का लक्ष्य इस बार साकार होने जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार का हमें आशीर्वाद हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का है, तो आने वाले वक्त में बड़े लक्ष्य की ओर भी पार्टी अग्रसर होगी।